बायोलॉजी के महान प्रवक्ता एस के सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह पुनः आपको ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोगों ने अध्ययन में किया था मानव अनुवांशिकी में आपको बताया गया ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग जुड़वा या यमज कहते हैं। एक बार फिर हम लोग चर्चा कर लेते हैं ट्विंस के बारे में। ट्विंस मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। आपको बताया गया है आइडेंटिकल ट्विंस, दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विंस, तीसरा है सियामीज ट्विंस। ट्विंस का मतलब है कि एक ही समय में 2 या अधिक संतानों का जन्म होना ही ट्विंस या यमज कहलाते हैं। यमज के बाद अब हम लोग अध्ययन करेंगे ट्रेट्स क्या हैं, विशेषक क्या हैं। देखिए प्यारे बच्चों, विशेषक वे होते हैं जो माता पिता से संतानों में जाने वाले लक्षणों को पहुंचाते हैं, उन्हें विशेषक या ट्रेट्स कहते हैं। तो ट्रेट्स भी मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि लिखा गया है क्रियात्मक विशेषक, संरचनात्मक विशेषक, मानसिक विशेषक और असाधारण विशेषक। तो कहने का तात्पर्य है कि ट्रेट्स मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, मेंटल और एबनॉर्मल ट्रेट्स। तो ट्रेट्स सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, किस प्रकार ये माता पिता से संतानों में पहुंचते हैं। ऐसे लक्षणों को विशेषक या अनुवांशिकी विशेषक लक्षण भी कहते हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों देखिए, अब हम लोग ट्रेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्रेट्स मुख्य 4 प्रकार के हैं, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। अब हम लोग ट्रेट्स होते क्या हैं पहले इसको अध्ययन करेंगे। देखिए, ट्रेट्स का मतलब होता है विशेषक। क्या होता है? विशेषक। विशेषक है क्या, इसमें लिखी गई इसकी परिभाषा के आधार पर आप चलते हैं या पहुंचे। देखें, माता पिता से संतानों में जाने वाले लक्षण अनुवांशिक विशेषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जेनेटिक ट्रेट्स कहलाते हैं। यही जेनेटिक ट्रेट्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, उन्हीं को आप कह सकते हैं जेनेटिक ट्रेट्स या मानव अनुवांशिकी कहते हैं। मैक्सिक एक वैज्ञानिक थे। मैक्सिक ने मनुष्य में लगभग 200 जेनेटिक ट्रेट्सों का अध्ययन किया या उनका पता लगाया, जो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला है क्रियात्मक विशेषक, दूसरा है संरचनात्मक विशेषक, मानसिक विशेषक और असाधारण विशेषक। एक बार परिभाषा हम ट्रेट की पुनः स्पष्ट कर देते हैं कि माता पिता से संतानों में जाने वाले लक्षण अनुवांशिक विशेषक या जेनेटिक ट्रेट्स कहलाते हैं, तथा महान वैज्ञानिक मैक्सिक के अनुसार मनुष्य में लगभग 200 जेनेटिक ट्रेट्सों का अध्ययन किया गया या पता लगाया गया, जो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रियात्मक विशेषक, दूसरा है संरचनात्मक विशेषक, मानसिक विशेषक, असाधारण विशेषक। फंक्शनल ट्रेट्स अब क्या होते हैं? देखिए, क्रियात्मक विशेषक क्या हैं। बताया गया कि किसके अंतर्गत? फंक्शनल ट्रेट्स के अंतर्गत व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, दीर्घता व जनन क्षमता इत्यादि लक्षणों को आधार मानकर जो अध्ययन करते हैं, उन्हें हम लोग फंक्शनल ट्रेट्स या क्रियात्मक विशेषक कहते हैं। दूसरा है स्ट्रक्चरल ट्रेट्स, यानी जिसे हम लोग संरचनात्मक विशेषक कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी इस ट्रेट्स के अंतर्गत व्यक्ति की त्वचा का मतलब समझ गए होंगे, इसके नेत्र की पुतलियों व त्वचा के रंग इत्यादि को आधार मानकर अध्ययन करते हैं, उन्हें स्ट्रक्चरल ट्रेट्स कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि फंक्शनल ट्रेट्स एक बार फिर हम कह देते हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, जो उनकी प्रबलशीलता होती है, जो कार्य करने की प्रति एक्टिविटी होती है, जो उनकी क्षमता होती है, उसको आधार मानकर जो कार्य करते हैं, उन्हें हम लोग फंक्शनल ट्रेट्स या क्रियात्मक ट्रेट्स कहते हैं। जैसे दीर्घता, जनन क्षमता इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं, ये फंक्शनल ट्रेट के अंतर्गत आती हैं। स्ट्रक्चरल ट्रेट्स का मतलब होता है कि जो त्वचा पर या आप कह सकते हैं अन्य किसी रंगों के रूप में विकसित होता है, उन्हें स्ट्रक्चरल ट्रेट्स कहते हैं।
या आप कह सकते हैं संरचनात्मक विशेषक होते हैं। लिखा गया कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की त्वचा यानी नेत्र की पुतलियों तथा त्वचा के रंग इत्यादि को आधार मानकर अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है। उन्हें स्ट्रक्चरल ट्रेड्स या संरचनात्मक विशेषक कहते हैं। मेंटल ट्रेड्स क्या होते हैं? मेंटल ट्रेड्स का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति की मानसिक बौद्धिकता जो होती है, जो ज्ञानता होती है, उसको जो आधार मानकर अध्ययन करते हैं उन्हें मेंटल ट्रेड्स कहते हैं। जैसे लिखा गया है वफादारी, चतुराई, बौद्धिक, गणितज्ञता, स्वाभिमानी, खुददारी, ईमानदारी इत्यादि लक्षणों को आधार मानकर अध्ययन ही मेंटल ट्रेड्स कहलाता है या मानसिक विशेषक होता है। अब एबनॉर्मल ट्रेड्स क्या हैं? एबनॉर्मल ट्रेड्स का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत व्यक्ति के कुछ प्रमुख लक्षणों जैसे वरानता, हीमोफीलिया, रंजकहीनता इत्यादि लक्षणों को आधार मानकर अध्ययन करते हैं, उन्हें एबनॉर्मल या असाधारण ट्रेड्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर जेनेटिक लक्षणों के अंतर्गत विकसित होते हैं या जेनेटिक लक्षणों के अंतर्गत अगली पीढ़ियों में पहुंच जाते हैं या विकसित हो जाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ट्रेड्स कितने प्रकार के होते हैं? 4। क्रियात्मक विशेषक, संरचनात्मक विशेषक, मानसिक विशेषक और असाधारण विशेषक होते हैं। अब हम लोग एबनॉर्मल ट्रेड्स का एक उदाहरण के माध्यम से पुष्ट करते हैं। जैसे वरानता आप कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी यह एक लिंग संलग्न बीमारी होती है जिसे वरानता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसको प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। यह एक संलग्न या लिंग संलग्न भी कह सकते हैं कि बीमारी होती है जिससे प्रभावित व्यक्ति में लाल व हरे रंगों का भेद की पहचान नहीं कर पाते, बल्कि आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति वरान या कलर ब्लाइंडनेस होते हैं या वरानता के शिकार होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, वरानता है क्या? वरानता एक प्रोटॉन दोष या डेल्टोनिज्म बीमारी होती है। तो आप कह सकते हैं ऐसी लिंग संलग्न बीमारी जिससे प्रभावित व्यक्ति लाल व हरे रंगों का प्रभेद या भेद नहीं पहचान पाता, उन्हें वरानता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इससे प्रभावित व्यक्ति वरांध या कलर ब्लाइंडनेस होता है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति अर्थात वरांध व्यक्ति जो होते हैं वह किसी भी वायुयान या रेलवे इत्यादि में ऐसे व्यक्तियों का चयन या नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो आप कह सकते हैं कि वरानता के जो जीन होते हैं वह यक्ष गुणसूत्रों पे उपस्थित होते हैं, बल्कि वायु गुणसूत्रों पे इनका अभाव होता है। इसीलिए हम आप कह सकते हैं कि वरानता एक लिंग संलग्न बीमारी है जिससे प्रभावित व्यक्ति लाल व हरे रंगों का भेद या प्रभेद नहीं कर पाता, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस या वरानता कहते हैं। वरानता एक प्रकार से जेनेटिक्स या अनुवांशिकी बीमारी होती है। जबकि प्यारे बच्चों देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ट्रेड्स के बारे में अध्ययन कराया या स्पष्ट किया। अब इसके बाद वरानता की इनहेरिटेंस अर्थात वंशागत का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। चैनल को आगे पीछे बढ़ा करके देख लेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के प्यारे बच्चों धन्यवाद।